कहना चाहता हूँ, अनुसूचित जाति जनजाति वंचित समाज के लोग चुप नहीं बैठेंगे। इस बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को वहीं पर स्थापित किया जाए और आने वाले समय में जो टारगेट हमारी समिति ने दिया हुआ है उस से पहले अगर इसको नहीं लगाया गया तो पूरे देश के अंदर आंदोलन शुरू होगा। इस देश की सरकार हमारे समाज को बांटना चाहती है। जिस तरीके से हमारे पूर्व वक्ताओं ने ये आपके सामने रखी कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो 1 अगस्त को जजमेंट दिया है, उस जजमेंट के आधार पर हम सब लोगों को बांटने का प्रयास किया जा रहा है। मैं इस मंच के माध्यम से उस सरकार को ये बताना चाहता हूँ कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश आया है उस पर एक एक्ट बना करके उसको खत्म करने का प्रयास किया जाए है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया ने। हमारे बीच में अशोक कुमार जी, राष्ट्रीय महामंत्री ऑल इंडिया SC ST रेलवे एम्प्लॉय जुड़ चुके हैं। सर, क्या कारण है कि बार बार आप लोगों को थर्मामीटर लगाकर चेक किया जाता है कितना दम है? पहले बाबा साहब की स्टैचू हटाई गई, फिर आनंद फानन में जो वर्गीकरण का जो जजमेंट आया है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि एक साजिश के तहत ये सारे काम किए जा रहे हैं। जो बाबा साहब की स्टैचू हटाई गई संसद भवन में, जो बड़े संघर्षों के बाद इस प्रतिमा की स्थापना हुई थी, यानी 2 दिसंबर 1964 को प्रोफेसर BP मौर्य ने एक बहुत बड़ा आंदोलन देश भर में आंदोलन पैदा किया और उस देश भरो आंदोलन में जेल भरो आंदोलन भी था। उस जेल भरो आंदोलन में उत्तर प्रदेश के अंदर दिल्ली की जेलों में जगह कम पड़ गई थी। स्कूलों में, कॉलेजों में जो हमारे आंदोलनकारी थे उनको रोका गया और उसी आंदोलन में बहुत सारे बच्चे भी पैदा हुए माता बहनों के निकोल से। उस आंदोलन के चलते हुए ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को लगाया गया। जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को लगाया गया तो देश के कोने कोने से 14 अप्रैल को 6 दिसंबर को जितने भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले लोग थे, वो चाहे वंचित समाज से थे, चाहे अनुसूचित जाति जनजाति के समाज के थे या सामान्य वर्ग के लोग भी, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान में आस्था रखते हैं, वो सब 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को पुष्पांजलि और श्रद्धांजलि करने के लिए यहाँ पर एकत्रित होते हैं। लाखों की, करोड़ों की संख्या में 14 अप्रैल को यहाँ लोग एकत्रित होते हैं। एक साजिश है उस संगठन को खत्म करने की, उन लोगों को कहीं ना कहीं रोकने की, और ये प्रयास किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले लोग जो हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, किसी भी तरीके से उनमें बिखराव हो, वो अलग अलग हो जाएं। अलग अलग हो जाएंगे तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मानना बंद हो जाए। लेकिन मैं ये नहीं कहना चाह रहा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा लगाने पर जो आंदोलन हुआ था, उससे बड़ा आंदोलन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को हटाने के बाद पुनः वहाँ लगवाने के लिए आंदोलन होगा। और आज जो यहाँ लोग एकत्रित हुए हैं, पूरे देश से यहाँ लोग आए हुए, कर्मचारी अधिकारी संगठन है, सामाजिक संगठन है, ग्रामीण क्षेत्रों से लोग आए हैं जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मानने हैं। उन्होंने यही कसम खाई है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को अगर यहाँ नहीं लगाया गया तो हम पूरे देश के अंदर आंदोलन छेड़ेंगे और किसी भी तरीके से अगर हमारी बात को नहीं सुना गया तो हम एक कोई बहुत बड़ा ऐसा काम करेंगे जिससे कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को वहीं लगाने पर इन लोगों को मजबूर होना पड़ा। और ये एक साजिश थी कि जब इस देश की लोकसभा का जब रिजल्ट आना हुआ था तभी उन्होंने बाबा साहब की प्रतिमा को हटाया। और एक ये साजिश थी कि जब ये देश की लोकसभा का इलेक्शन था उससे पहले आर्गूमेंट हो गए थे माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, उसका जजमेंट आज आया है जब सरकार बन गई। अगर यही दोनों चीज़ें लोकसभा के चुनाव से पहले होती तो मैं समझता हूँ इस देश की स्थिति कुछ और होती। इस देश में फिर इस तरीके की सरकार नहीं बन सकती थी। और मैं इस मंच के TV के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान को सर पर उठा करके विपक्ष में पूरे बहुमत के साथ यहाँ पर मजबूती से बैठे हुए हैं, उन लोगों ने अभी तक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की न तो प्रतिमा की बात की है और न ही जो सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्गीकरण किया उस पर बात की है, क्रीमी लेयर की भी बात की है। लेकिन सर, जो वर्गीकरण का जो जजमेंट आया है जजों का, कुछ समुदाय, कुछ संगठन जो है लड्डू बांट रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं। वो बिल्कुल गलत है, उनको गलत फहमी है। जो संगठन आया है, जो जजमेंट आया है, ऐसा
ऐसा नहीं वर्गीकरण करके किसी को अलग कर दिया जाएगा, वर्गीकरण में किसी और को जोड़ दिया जाएगा। वर्गीकरण करने के बाद में जो आरक्षण आका 15-7.5% है उसको बांटा जाएगा, और जो आज भी हमारा रोस्टर पॉइंट बनता है उसको 7वें पॉइंट पे और 14वें पॉइंट पे लाके खड़ा कर दिया। अगर वर्गीकरण होगा और इस आरक्षण को बांटने का काम किया जाएगा तो मैं समझता हूँ न तो उन लोगों को आरक्षण मिल पाएगा और न जो लोग देख रहे हैं कि हमको आरक्षण। अरे अब जब आप पढ़ोगे ही नहीं, जब आप कॉलेजों में नहीं जाओगे, शिक्षा ग्रहण करोगे, कंपटीशन है, कंपटीशन के आधार पर इसमें पोस्ट मिलती है, कंपटीशन के आधार पर आपको अधिकारी कर्मचारी बनाया जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ टीवी के माध्यम से कि हमारे कितने सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, कितने IIM हमारे हैं, चाहे अहमदाबाद हो, औरंगाबाद हो, चाहे वो दिल्ली हो, कितने प्रोफेसर ऐसे न के बराबर है। तो ये जो है एक साजिश है, ये भ्रमित करने का काम है और समाज को दो भागों में बांटने का काम किया जाए, यानी आंदोलन को कमजोर करने का काम किया जाए। सर क्या ये सरकार के पास जिस तरीके के वर्गीकरण का इन्होंने जजमेंट दिया है, इनके पास में सर आंकड़े हैं, जाति आंकड़े हैं क्या? कोई आंकड़े नहीं है, जातिगत जनगणना करनी पड़ेगी। जनगणना करने के बाद में इनको जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने रिप्रेजेंटेशन की बात की थी, तो जनसंख्या के आधार पर रिप्रेजेंटेशन उनको देना पड़ेगा, वो संभव नहीं है। ये जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहते तो आनंद कानून में ये जमीन लागू नहीं होगा। सर क्या कारण बाबा साहब की एक उंगली से इन लोगों को इतना डर लगता है कि जहाँ भी बाबा साहब की स्टैचू दिखाई देती है वहीं उसको क्षतिग्रस्त कर देते हैं? ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मतलब उंगली से नहीं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम से भयभीत हैं, और यही कारण है कि जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान को लेकर के इस देश के विपक्षी दल के बहुत सारे लोग, जब उन्होंने देश के लोगों को ये बताया कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का ये संविधान खतरे में है, तो आज विपक्ष में मजबूती के साथ बैठे हुए हैं। इन्हें खौफ है, इन्हें डर है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम से, इसलिए इस तरीके की एक्टिविटी करते हैं। कई प्रतिमाओं को तोड़ देते हैं, कई प्रतिमाओं को खंडित कर देते हैं, कई प्रतिमाओं को एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखते हैं। ये चलेगा नहीं अब इस देश के अंदर। सर चुनाव से पहले बाबा साहब की बनाए हुए संविधान को लेकर कथा कथित नेता हाथ में लेके घूमते थे, संविधान खतरे में है, और आज बाबा साहब की स्टैचू हटा दी और जो जजमेंट आया वर्गीकरण का वो उनके मुंह में दही जम गई है, पार्लियामेंट में बोल नहीं रहे। सर मैं यही तो कह रहा हूँ कि बाबा साहब के संविधान को लेकर के जो जनता में गए थे लोग, उन्होंने कहा था बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान खतरे में है, हमें सरकार को उखाड़िए और हमें जिम्मेदारी दीजिए, हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान को बताएंगे। मैं पूछना चाहता हूँ कौन सा बाबा साहब के संविधान को आप बचाने का काम किया? आपने विपक्ष में बैठने का काम किया, अभी तक वर्गीकरण हुआ, उस पर आपकी आवाज़ नहीं निकली। आप बाबा साहब की स्टैचू उठ गई, उस पर संसद में आवाज़ नहीं उठाई। मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस के उन नेताओं से, कौन सा ऐसा नेता है जिसने इस बात पर आवाज़ उठाई? मैं समाजवादी पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूँ, कौन सा ऐसा नेता है जिसने ये बात उठाई? मात्र एक नेता है जो मायावती, जिसने इस बात को उठाया पूरे देश के अंदर, और मायावती इस विषय पर आंदोलन करेगी। और मैं समझता हूँ कि बहन जी इस देश के अंदर आंदोलन करेगी तो ये जितने भी जो हमारे विरुद्ध काम हुए सब वापस होंगे। सर आज के आंदोलन से क्या लगता है, सरकार के कानों पर जू रहेंगे? देखिए ये आंदोलन की शुरुआत है। पीपी मोहन ने 2 दिसंबर 1964 को इस आंदोलन की शुरुआत की थी, जेल भरो आंदोलन किया था, और उसके बाद में 1967 में ये प्रतिमा लगी थी। उस प्रतिमा तो बड़ी मेहनत के साथ लगाई थी। आज यहाँ जो लोग इकट्ठे हुए हैं वही कसम खाई है कि पीपी मोहन काशी राम माने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अगर प्रतिमा यहाँ न लगी तो हम बहुत बड़ा आंदोलन देश के अंदर करेंगे।